सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आधी बात थी पूरा मैं किए देता हूं। वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी ख़राब है लेकिन सिंध वालों की कारकर्दगी अच्छी है, इस पर भी मैं आता हूं। कराची में एक बार फिर धुआंधार बारिश ने, मानसून के 5वें स्पेल की धुआंधार बारिश ने अवाम का सब्र आज़माया है। पूरा शहर तकरीबन एक बार फिर ज़ेर-ए-आब आ चुका है। ताहम जो खुशाइंद बात है अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे जिससे जमहूर को, वो ये कि जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जमहूर की कब्र पे खड़े होकर जमहूरियत के मुगन्नी आज भी बांसुरी बजाने में मगन हैं। शहरियों की वही रिवायती आहोफुगा हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जो उनका मसीहा बन करके यहाँ आए। हुकूमत की वही लंतरानी कि जब बारिश आता है तो पानी आता है भुगतो। बड़े दावे किए गए थे कि नाले साफ कर दिए गए, नालों से मुज़ाकरात करके, और बहुत फूफा थी। नालों ने किसी किस्म की भी बात मानने से इनकार करते हुए अपने वजूद को एक मरतबा फिर मनवाया है और बहुत ज़ोर से मनवाया है। नाले बिफर करके और कराची की सड़कों पर आ गए हैं, और उसके बाद लोग कहाँ गए हैं वो 2 दिन में आपको मालूम ही है। जिला वस्ती इस दौरान में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सुरजानी टाउन पूरा डूब गया। नागन चौरंगी पर तकरीबन कश्तियां चलने ही लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जमहूरियत फल फूल रही है। इस दौरान में पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का रिवायती मलाखड़ा, तू बुरा नहीं तू बुरा नहीं तू बुरा नहीं तू बुरा बल्कि हम सब बुरे, वो एक मरतबा फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ताहम सबसे खतरनाक बात, या शायद सबसे चश्मकुशा बयान, या शायद रूह फरसा या रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। उन्होंने फरमाया है कि सिंध हुकूमत कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके आगे मैंने ऐन लिख करके बात को खत्म कर दिया, क्योंकि इस बात पर बात हो नहीं सकती। अब अगर सिंध हुकूमत कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए आपको रुजू करना पड़ेगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ताकि हम उनसे पूछें कि लिल्लाह हमें बताइए ना वो सिंध कहां है। अल्लाह का वास्ता हमें बताइए वो कराची जहां सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है। प्लीज, हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जमहूर पर, हम बेचारों पर तरस खा करके हमें उस जगह का पता बता ही दें जहां सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है। ताहम नामनेहाद मेयर ने जाते जाते भी रोना धोना खत्म नहीं किया। उनका कहना था कि 10% शहर पर भी मेरा इख्तियार नहीं। हुजूर, इख्तियार तो आपको अपने आप पर भी नहीं, क्या कीजिए। कहते हैं तनख्वाहें अदा करने को भी पैसे नहीं। अब आप पैसों की, मेरा ख्याल है, आदत या पैसों का बगान या पैसों के बारे में बात करना मेरे ख्याल है छोड़ ही दीजिए। और जहां तक रह गई तनख्वाह, आप अभी तक उस तनख्वाह वाली कैटेगरी में हैं। लोग तो कह रहे हैं कि आप तनख्वाह से ऊपर वाले में चले गए। अब तो बस ठीक है, हो गया 4 साल, और उस 4 साल में जो कुछ कमाया है बस अगली जिंदगी इंशाअल्लाह ताला उसी के सहारे गुजरेगी, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरी खबर यह है कि सिंध में गुड गवर्नेंस का सफर पूरी आबोताब से जारी है। आज भी सिंध के बारे में ही बात कर रहे हैं। ताहम मेरे मेहमान इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला के बाद अपने मेहमानों की सलाहियतों पर पूरा यकीन है कि जैसे ही मैं उनसे सिंध के बारे में सवाल करूंगा वो मुझे लाहौर की तरफ घुमा देंगे, और जैसे ही मैं लाहौर के बारे में बात, पीटीआई वाले मुझे सिंध की तरफ घुमा देंगे, और यूं ही इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। सिंध में गुड गवर्नेंस का सफर पूरे आबोताब से जारी है। अवाम जो है वो उर्दू बाजार का रुख किए हैं। उनका पूरी कोशिश है कि किसी ऐसी डिक्शनरी से, किसी ऐसी लुगत से उनकी मुलाकात हो जाए जहां गुड का मतलब बदतर हो। किमाड़ी टाउन को जिले का दर्जा दे दिया गया है। वुज़रा, सिंध के वुज़रा, वही वुज़रा जो आए दिन आपको ये बताते रहते हैं कि उनके दिलों में, इस हुकूमत के दिल में अवाम का कितना दर्द है। उनका ये कहना है कि इसके क़याम का मकसद, ज़िले के क़याम का मकसद महज अवाम की जो है वो खिदमत करना है। इन्वर्टेड कॉमास में मेरे ख्याल कह रहे हैं। अपोजिशन ने इस दौरान में एहतजाज किया है। ताहम नक्कार खाने में वो जो फलानी होती है उसकी कौन सुनता है जनाब। ताहम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पीपल्स पार्टी हुकूमत से
बल्कि पीपल्स पार्टी से ही हुकूमत छीन लेने की बात की है। किस हद तक उनकी बात, उनका दावा सही है, जानेंगे। आफाक अहमद साहब, महाजिर कौमी मूवमेंट, उनका भी कहना है कि पीपल्स पार्टी मजमूम मकासद से बाज रहे। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची के अवाम पर आमराना फैसले मुसल्लत नहीं करती। पूछना यह था कि पीपल्स पार्टी को रोकेगा कौन। मुत्तहदा ने इस दौरान में मौका देख करके एक मरतबा फिर अपना वही पुराना मंजन नए पैकेट में बेचना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस डूबा ले करके ही छोड़ेंगे। वसीम अख्तर नहीं, खालिद मकबूल का कहना है कि अब सूबे के बगैर गुजारा नहीं। वजारत भी चली गई, आप ठीक कह रहे हैं, अब कहां गुजारा होगा। उनका कहना है कि जद्दोजहद का आगाज कर दिया। मैं भी देखता हूं कितने घंटों की आपकी ये जद्दोजहद है। पिछली मरतबा जब कायदे तहरीक फरमाया करते थे कि हमें सूबा चाहिए, उसके बाद जैसे ही एक फ्लाइट यहां से वहां जाती थी पिंक टाई वाली, उसके बाद कायदे तहरीक टाइट होकर के अपना बयान वापस ले लिया करते थे और उसके बाद चूना करते फिर रहे थे मुत्तहदा के लड़के कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वही सिंध धरती जिसकी तकसीम की सुबह बात की जाती थी कायदे इन्वर्टेड कॉमाज में तहरीक की जानिब से, उसके बाद वही कायदे तहरीक अपने इस मंसूबे को ड्रॉप कर दिया करते थे और जाहिर है कि ये काम फी सबीलिल्लाह तो नहीं होता था। आमिर खान साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची से इंतकाम ले रही है। जी जरूर, और इस इंतकाम में आपका क्या हिस्सा है आपने ये नहीं बताया। परसेंटेज अगर आप बताएं तो जरा अच्छा हो। कह रहे हैं हम सूबा बनाकर दिखाएंगे। 10 रुपए की शर्त में ऑन ईयर लगाता हूं अगर आप बना लें तो। वसीम अख्तर साहब ने ताहम एक मरतबा फिर हंसी मजाक का सिलसिला इस्तवार किया। उनका कहना है इमरान का साथ देकर कराची के लिए कुछ हासिल नहीं कर सके। मेरा आपसे यह पूछना है कि आपकी पूरी पार्टी, आपकी पूरी ऊपर से नीचे तक तमाम क़यादत, वो जिसको आप सुबह शाम सलाम ठोकते थे, वो जो टुन होकर के कराची वालों को टुन करती थी और वो जो इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर के महाजिरों को लूटती चली आ रही है, आपने अपने लिए जितना कुछ हासिल किया वो तो आपके जाने के बाद ही पता चलेगा कि आपने कितना कुछ हासिल किया है। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर दिल जलाने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब करीम ख्वाजा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा GDA की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम जनाब फिरदौस द ग्रेट शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अशफाक मंगी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले चूँकि बात है कराची की, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए। करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, ऑडियो। जब तक करीम ख्वाजा साहब हमारे पास पहुंचते हैं, जब तक मेरा ख्याल है हम अशफाक मंगी साहब के पास चले जाएं तो बुरा तो नहीं होगा। अशफाक मंगी साहब कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह आरफिन भाई, आप ठीक हैं? खरीद से? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ठीक हूं, इसलिए कि कराची वाले कह रहे हैं बारिश से फिर तबाही, कराची डूब गया, मुश्तरका कमेटी कहाँ है? जनरल नॉलेज का सवाल, जिस कमेटी की इतनी बड़ी कमेटी निकली है उसके बाद वो नजर आएगी? सवाल खत्म हुआ, जवाब शुरू कीजिए अशफाक मंगी साहब। बहुत शुक्रिया आरफिन भाई, वाकई आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। ज़ाहिर ये सूरत हाल ऐसी है कराची में, और सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध की सूरत हाल ख़राब है। और आप गुज़श्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है, जिस तरीके से जद्दोजहद कर रही है, अपनी जो है वो तहरीक चला रही है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि पूरे सिंध में छोटी छोटी रैलियाँ निकाल के, और कराची में भी रैली निकाली, और ये तासर दिया कि हमारे साथ जो है बड़ा जुल्म हो रहा है, सिंध को तोड़ने की साजिश हो रही है, और सिंध को हम जो है इस साजिश को हम नाकाम बनाएंगे। उसके बाद आपने देखा तो कराची की एक नाम निहाद तंजीमों ने जो है, उन लोगों ने कहा कि जो है हम सूबा बनाएंगे। ये सारी चीज़ें तो आपने सही फरमाया कि कैसी तबीयत तो वाकई सबकी ख़राब होगी। थोड़ी सी बारिश हुई है, इससे पहले भी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई है। आज कराची की क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है? इस वक्त दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और दूसरा जो है वो MQM का है, तीसरा जो है वो तहरीक इंसाफ का है। अब वफाक को अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन हम पीपल्स पार्टी और MQM की बात करते हैं। कराची को तबाह कर दिया MQM ने, जो सिटी गवर्नमेंट है इनके पास। हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास और नवाब शाह, ये जो सिटी जो शहरी इलाके हैं जहाँ पर इनके मेयर हैं,
आप वहां पर देखो, अच्छा ये कहते हैं हमारे पास अख्तियार नहीं है, अख्तियार कौन देगा? पीपल्स पार्टी। अच्छा भाई आप ठीक है मेगा प्रोजेक्ट ना बनाएं, आपसे कोई सवाल हम नहीं करते हैं, लेकिन कचरा उठाने का तो अख्तियार है, आप कचरा क्यों नहीं उठाते? अच्छा एमक्यूएम की बात, अच्छा पीपल्स पार्टी से पूछो, वो कहते हैं हमें जो है वो वफाक पैसा नहीं देता। भाई आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप सिंध के वजीर आला हैं, 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आखिर जवाब कौन देगा? अच्छा फिर रैलियां आप लोग निकाल रहे हैं, इक़्तिदार भी आपका और रैलियां भी आप निकाल रहे हैं। तो आपने देखा कल हमने प्रेस क्लब पे जो मुजाहरा किया और चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फिर खिताब किया था, इस तेज़ तरीन बारिश में अवाम, छोटे बच्चे, मासूम, खवातीन सब वहाँ पर मौजूद थी। या तो मैं थोड़ा सा सवाल ये होता है, थोड़ा सा इंतजार की ज़हमत में मुब्तला करना चाहूँगा आपको। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। करीम ख्वाजा साहब, सर शुरू की लंतरानी मेरी, जिसे मैं इंट्रो कहकर या फतवा कहता हूँ, वो आप भूल गए, वो आप बल्कि मिस कर गए रादर। जनाब मन, हुकूमत की वही लंतरानी है, बारिश में कराची डूब चुका है। हुकूमत का कहना है कि बारिश आता है तो पानी आता है, बात तो ठीक है सर, लेकिन उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब का डॉन अखबार लेकर के और आवाम को ये बताना कि ये वो बेदर्द हुकूमत है जिसने गधों को भी नहीं छोड़ा। सर वहाँ गधों को छोड़िए, यहाँ आपने इंसानों को नहीं छोड़ा। ये गधों की ज़्यादा हुकूक होते हैं मतलब जमहूरियत की इस नई किताब में, या इंसानों के कोई हुकूक होते हैं जो आप देने का इरादा रखते हैं? जितना डीजल फ्यूल पिछले दिनों में आपने सिंध धरती को जो है वो बचाने के लिए ज़ाया किया, हालांकि सिंध धरती का कख नहीं हो रहा, इंशाल्लाह ना कुछ होगा। ज़रा कुछ कहिए सर, क्योंकि मामलात बड़े अलग हैं। आपसे कोई सवाल किया जाए तो आप कहते हैं सिंध धरती को ख़तरा है। ये सिंध पे रहने वालों को, कराची पे रहने वालों को जो ख़तरा है, और अनफॉर्चुनेटली लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो हमारे जमहूरियत के रहनुमाओं से ही है। इस बारे में आप क्या रहनुमाई फराहम करना चाहेंगे? आपकी हर बात मेरे लिए सर आंखों पर होती है, और मैं खुश दिली से आपकी हर कमेंट्स और हर तनकीद को अपने छोटे भाई के हैसियत से एक्सेप्ट करता हूँ, और राइट भी है आपका, क्योंकि आप पाकिस्तान में मायनाज एंकर हैं। जहाँ तक बात ये है कि बारिश हुई है और ये थर्ड स्पेल आया है मेरे ख्याल से, और फिफ्थ है सर, मैंने जो टीवी पर सुना वो थर्ड स्पेल जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। 5 इससे कतई नज़र सर, ठीक है। बारिश बहुत हुई है, और जो कराची की मनसूबाबंदी गुज़र 15-20 सालों से हुई है, उसकी वजह से भी चीज़ें आ रही हैं, नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वज़ीर आला साहब कल सारा दिन मेरे ख्याल से बारिश में बाहर थे, उनके बस में जो भी है, जो 3 नाले NDMA ने साफ़ किए थे वहाँ भी आपने देख लिया क्या हुआ। अब मसला कि क्रिटिसिज्म हम किसी पर नहीं करते हैं। कराची की जो मनसूबाबंदी जिस तरह हुई है उसका एक सबब ये है, और ये मनसूबाबंदी या कराची की जो तबाही है वो 85 से ऑनवर्ड हुई है, और जब ज़ियाउल हक ने जो फ्लक्स जो किया था, जो चीज़ें की थी, उसके फारफलंग रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि देखें, मैं कल अरफिन भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन वाइज, तो गुज़र 4 महीने से मैं जो हर रोज़ रात को कोशिश करता हूँ इंटरनेशनल ख़बरें सुनूँ। कल की जो मैंने इंटरनेशनल ख़बरें मीन्स हिंदुस्तान नहीं, कनाडा है, जर्मनी है, CNN है, BBC, इनको मैं सुनता हूँ 4 को। कल जब मैंने कनाडा की खबरें सुनी, यकीन जाने मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी वालदा सब बैठे थे, तो पता चला कि कल जो बारिश हुई है लगभग 24 आदमी पंजाब में हलाक हुए हैं। एक भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान कहीं भी, पर वो कनाडा में बारिश हुई तो पंजाब में नहीं, कनाडा की न्यूज़ में पंजाब पाकिस्तान की सारी खबर थी, जिसमें लाहौर का वो बता रहे थे कि 24 जने जो इस बारिश में, मगर हमारे न्यूज़ चैनल में, हमारे न्यूज़पेपर्स में ये खबर ही नहीं आई है। अच्छी कराची का जो रिपोर्ट होता है बिल्कुल राइट है, होना चाहिए कि भाई ये गलती है, ये है, पर पाकिस्तान सारे में चीज़ें हो रही हैं, लोग हलाकत हो रहे हैं, उसकी कोई खबर नहीं चलती है। तो ये इशू सिर्फ कराची का नहीं। मैं दूसरी बात बताऊं कि हिंदुस्तान में जो क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और सारा मनसून वहाँ से आता है, तो वहाँ आप आसाम से लेकर मुंबई तक आप जाएँ तो बहुत ही तबाही हुई है, और वो मनसून सारा यहाँ आ रहा है, और यहाँ वहाँ भी वही हालत है। हालांकि बॉम्बे में कोई हमारी हुकूमत नहीं है, नहीं आसाम में है, नहीं दूसरी जगह पर है, पाकिस्तान में भी ये। तो मनसूबाबंदी का जो फुकदान है, और जो नेचुरल, मैं आखिरी बात कहूँ आवाम को समझाने की खातिर, जो नेचुरल कोर्सेज हैं उनको रोका गया है। जिस तरह हमारे पास RBOD LBOD की वजह से सिंध की बड़ी तबाही हो रही है, और जो शहरों के शहर डूब रहे हैं, इसी तरह कराची के जो नेचुरल कोर्सेज हैं वहाँ कॉलोनीज़ बन गई हैं, और जो है तजावज़ बन गए हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। राइट।
मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा के पास जाऊंगा, उसके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह, उनसे भी इस्तिफादा करेंगे, ज़हमत कलाम उनको भी देंगे। मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत। मैडम मैंने पूछा कि कराची में ये सब कुछ क्यों हुआ, उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि जी सैयां बेदर्दी या मीडिया बेदर्दी ऐसा है कि उसने लाहौर की खबर छुपा करके और कराची की जारी कर दी। ये तो बड़ा भरपूर किस्म का हमला कर दिया, यानी गोया सिंध हुकूमत के ऊपर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। अब ये पूछना था कि वो जो एक कुदरती आफत हम पर आई जिसे हम कहते हैं, हालांकि वो रहमत थी लेकिन हमारी गफलतों ने उसको आफत में तब्दील कर दिया, बारिश। मैडम ये बारिश जब भी आती है कुछ ना कुछ ले करके ही जाती है, हम रोते पीटते रह जाते हैं और जब पूछते हैं कि भाई ये सब कुछ क्या हुआ तो फिर ये बताया जाता है कि नहीं ये दरहकीकत वहाँ भी हुआ था और वहाँ भी हुआ था और वहाँ भी होता है, ये सिर्फ यहाँ नहीं होता। मैडम जो सवाल पूछा गया क्या उसका जवाब मिल गया? देखिए जी, यहाँ हकीकत है, आपने जो अपने इंट्रो में कहा ना कि जब मैं सवाल पूछूंगा तो फिर मुझे या लाहौर की, फिर लाहौर वालों का पूछूंगा तो वो इधर सिंध की, तो आपसे तो न सिंध और लाहौर, आपसे तो कनाडा के बारे में बात हो गई। ये कनाडा से न्यूज़ पता चली कि पंजाब में इतने लोग की डेथ हो गई। देखिए जी, डॉक्टर साहब के लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन जब से मैं हैदराबाद का गिद्दू हॉस्पिटल विजिट करके आई हूँ तो मुझे इनसे भी बहुत सारे शिकवे शिकायत हैं। इसकी जो हालत मैं देख कर आई हूँ वो अल्लामान वल पनाह, अगर खुदा न खासा हम कोई नफ्सियाती मरीज हो गए और हमें वहाँ एडमिशन मिल गया या दाखिले के लिए जाना पड़ा तो फिर वहाँ भी हालत मर के ही निकले बंदा, ऐसी हालत थी। आइए कराची की बारिशें, कराची वालों, आपने कहा कि कराची में जब बारिशें आती हैं तो कुछ देने के बजाय ले ही जाती है, यानी लोगों के दिलों में, लोगों के घर अंदर जो सदमा और लोगों के घरों में जो मातम और लोगों के जहनों में जो अजियत आती है, यानी एक कहीं कहा जाता है बड़े बड़े तरक्की याफ्ता सिटीज में कराची का शुमार होता है और कहा जाता है कि जब बारिश आती है तो लोग एंजॉय करते हैं, रहमत होती है, और हमारे कराची वाले रोना पीटना शुरू कर देते हैं। एक तबका, एक खास तबका तो बहुत मजे में शीशे के घरों में देखकर अपना एंजॉय करते, पकोड़े और समोसे कहने के लिए नौकरों को बनवाते हैं, और जो इनको वोट देता है वो बेचारा घरों से पानी निकाल रहा है, गटर के पानी घर में आ गया, सोफे पलंग सब डूब गए, अजियत ही अजियत। खुदाई एक कराची के लोगों की कोई हालत से जार आंखों से जाकर देखे तो सही। यहाँ एक वजीर आला, 4 वजीर फरमा रहे, अभी भी फरमाया भाई सड़कों पे थे, भाई वजीर आला सड़कों पे थे। और भाई खुदा का वास्ता, वजीर आला या बल्दियात के वजीर के सड़कों पे आने से हमारा क्या, हम क्या करें कि वो सड़कों पर हैं? क्या उनके सड़कों पर आने से कराची का पानी भाग जाता है? जो ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी आता है फिर सड़कों पर वजीर आला आता है तो फिर पानी चला जाता है, या उनका बल्दियात मिनिस्टर सड़कों पे आता है तो पानी चला जाता है, सड़कें बेहतरीन हो जाती हैं। क्या वो पानी या जाए ना, वो कल जो बच्चियों और खवातीन डूब रही थी, जो बूढ़ी औरतों को हेलीकॉप्टर के जरिए, ट्रकों के जरिए, तो फौजियों ने, एनडीएमए के पता नहीं किस किस ने जाकर उनको निकाला है, जाए ना वहां जाकर 1 मिनट के लिए उन खवातीन को निकालें तो सही, उनके घरों में जाकर। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे, मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी इस्तिफादा कर दूं, फिर ब्रेक पर जाने की रस्म भी पूरी करनी है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर इस तबर्रे में जरा अपना हिस्सा भी डालते जाइए। पहली चीज ये है कि अगर मैं पीपल्स पार्टी का बयानिया मान लूं तो ये तो होता ही है जब बारिश होती है। 1985 में भी हुआ था तो 2020 में भी हुआ है, 2040 ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी जब हम मर जाएंगे तब भी शायद ऐसे ही चले, हालात तो कभी दुरुस्त किए ही नहीं जा सकते। दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसने ये प्रॉब्लम को डील किया हो। बैंकॉक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंगापुर भी नहीं करता, कुआलालंपुर भी नहीं करता, जकार्ता भी नहीं करता। ट्रॉपिक्स जहां बारिश की मिकदार कराची से 3 गुना ज्यादा होती है, लेकिन उन्होंने सिस्टम्स बनाए गए। ये जो बात करते आ रहे हैं, इन्होंने कौन सा सिस्टम दिया है? ये कब तक रोना रोते रहेंगे? हमें तो कहते हैं कि 2 साल हो गए आपको, अब आप सारा इल्जाम पिछली हुकूमतों का जो है वो नहीं ले सकते हर बात पे, और आपको तो 12 साल हो गए, आप तो 85 पे जा रहे हैं भाईजान। क्या दिया है आपने भाई? पानी आप पूरा समंदर में डालते भाई, उसमें क्या कौन सा कसूर है? उसमें कौन से तजावुजात सामने आ गए? अच्छा भाई तजावुजात बन गई तो बनने किसने दी?
नहीं चलती। उसका जवाब भी पूछ लेंगे कि वो जंगलक के जमाने की बसें हम चलाएंगे, जैसे कि नई बसें तो बनती नहीं है दुनिया में, बनती नई बसें तो हम ले आते। वरना हमारा वजीर तो हर दफा कहता है शाहबाज कि मैं नहीं लेके आऊंगा, उस पूरी बात होती है नई बसें मिले तो दुनिया में नई बस, दुनिया में कहीं नई बस नहीं मिलती, मिलेंगी पर नई बसें तो कराची में चलेंगे, बंदी बंद हो गई। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो सब मिल करके अब जितना बस चलता है वो चलाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मंगी साहब, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा ये आपस में कबड्डी खेलने में, सियासी कबड्डी खेलने में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं। इस दौरान में अपने तौर पर महाजिर कौमी मूवमेंट ने भी, पाक सरज़मीन पार्टी ने भी कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की गालिबन कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अपने तौर पर ये पूछना था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फरमाया कि हम पीपल्स पार्टी से सूबा छीन लेंगे, सूबे की हुकूमत छीन लेंगे। आपको शायद याद दिलाऊं मैं, शायद आपको याद भी होगा कि जब आपकी पार्टी फॉर्म की गई थी तो उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक दावा फरमाया था। उन्होंने कहा था कि अगला वज़ीर आला जो है वो हमारा होगा। अभी तक ऐसा कोई खूबसूरत हादसा हो नहीं सका, कोई सानिया हो नहीं सका। उस पर फिर अब ये कंसेक्यूटिव एक और दावा दागना चैमानी दारद। सर देखें, इलेक्शन से पहले जब हम लोगों ने पार्टी बनाई पाक सरज़मीन पार्टी, तो उस वक्त ज़ाहिर हमने जदोजहद की, हम ग्रास रूट तक गए, आवाम हमारे साथ, फिर सारी चीज़ें थी। ज़ाहिर जब इलेक्शन में आदमी ग्रास जब जाता है, वोटर के पास जाता है, तो यकीनन दावा करता है। और हम लोगों ने मेहनत की थी और हमें होप थी कि इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कामयाब होंगे। लेकिन जैसे चलो जो भी रिज़ल्ट आया हमने मान लिया। और उसके बाद जो है लोग ये कहते थे कि शायद पाक सरज़मीन पार्टी अब बंद हो जाएगी। लेकिन आपने देखा मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ पूरी टीम बाकायदा जो है वो एक उसी प्लेटफॉर्म पर जमी रही। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप खुद देख रहे हैं कि जो इलेक्शन में कामयाब हो गए आज वो नाकाम हो रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पाक सरज़मीन पार्टी आपके सामने है। अभी कल आपने बारिश में देखा, गांव का चौधरी मर गया, बारिश में चौधरी मर गया। उसके बाद जब गांव खाली होने वाला था तो एक आदमी के नाम पे उसकी चौधराहट लिख दी गई। तो ये उस आदमी का कमाल है, अगर ये सवाल आप तक पहुंच पाए। देखिए मेरी बात सुने, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त आप पूरा सिनेरियो देखें कि 12 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, सिटी गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास है, बिल्कुल ठीक है। तो अवाम क्या बार बार दोबारा इन लोगों को देखेंगे? आज कराची की क्या कंडीशन है, आज देखें, आज नाले की सफाई करने के लिए भी जो है वो वफाक को जो है इंटरफेयर करनी पड़ती है, आपको जस्टिस को जो है इंटरफेयर करनी पड़ती है। सर अवाम आखिर तो सोचेगा, लेकिन अवाम ज़ाहिर है उनकी कारकर्दगी को देखेगा। ये मुझे बताइए, मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ के मेयर रहे हैं सर, उसने काम किया है। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब के काम को लोग याद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब सिंध के नहीं, इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के को जो है लीड करेंगे। सर करीम ख्वाजा साहब, सर ये खबर बता रही है, जमहूरियत दुश्मन खबर रादर बता रही है, बारिशों से कराची में तबाही, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर, तमाम सड़कें टूट चुकी हैं। सर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर, खबर के इस हिस्से पर मुझे एतराज़ है। कराची में सिरे से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ अलबत्ता अल्लाह नज़र बस से बचाए, परवरदिगार आलम उम्र दराज करे। सूबाई हुकूमत के 3-4 वज़रा के, सईद गनी साहब का इक़्तिदार, नासिर शाह साहब का इक़्तिदार, मुर्तज़ा वहाब साहब का इक़्तिदार, अल्लाह ताला इनको 500 साल तक इक़्तिदार में रखे। ये अलबत्ता ज़रूर एक वीडियो रात में बना करके और जारी फरमा देते हैं ट्विटर पर कि देखें कितना अच्छा चल रहा है, देखें कितना अच्छा चल रहा है, देखें कराची कैसा चमक रहा है। सर इन लोगों से अगर मोबाइल फ़ोन ले लिए जाएँ तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कराची वालों को देने के लिए चंद वीडियोज़ भी नहीं होंगी। क्या कहेंगे सर? देखें, अपना मसला ये है कि सारी पीपल्स पार्टी ने रास्ते, रोड, सड़कें, पुलें, हॉस्पिटल्स, दूसरी चीज़ें दी हैं। और बारिशों में ये कौन सी जगह की बात हो रही है सर? कहाँ दी? कराची की बात कर रहा हूँ।
सारे सिंध की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं एक मिनट सिंध में दी होंगी, ठीक है, ओके, सिंध और कराची की कोई अलग बात नहीं है, लेकिन कराची की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। आप इस खबर की बाज़ाब्ता तरदीद फरमा रहे हैं कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, तमाम सड़कें टूट चुकी हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने सड़कें भी बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है। बिल्कुल बनाया है। देखें, बारिशें बहुत जब होती हैं तो वो जो सड़कों में टेंट लगता है या जो सड़कें ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको आप उसको इस ज़मरे में ले सकते हैं। सर अज़राए तफन्नुरी से ये सड़कें यहाँ लोगों को नीचे भी पहुंचाती हैं और ऊपर भी पहुंचाती हैं, लेकिन जिस सड़कों की आप बात कर रहे हैं जो आपने बनाई है, ये नक्शे पे तो यकीनन होगी, क्योंकि आप ज़ाहिर है एक सीनियर आदमी, मैं इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन आपका इस्तरदाद मुझे किसी और जानिब लिए जा रहा है। जिस सूबे की आप बात कर रहे हैं, जिस कराची की आप बात कर रहे हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, लोगों को, मुझे, तनकीद करने वालों को या अपोजिशन को ये नज़र क्यों नहीं आता? देखिए, रोड रास्ते आप कहीं भी पाकिस्तान में चले जाएं, बहुत ज़्यादा जब बारिशें होती है, अब मुझे बताएं कि मैं समझाने की खातिर कहूँगा कि पाक चाइना कॉरिडोर के हिसाब से बहुत अरसे से बलूचिस्तान में दी बेस्ट रोड्स बने पड़े हैं। जब इस तरह की तबाही आती है तो सारे के सारे हाईवेज़, रास्ते, रोड जो कि चीन ने वहाँ बनाए वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यही इस तरह के जो मनसूब रेंज में आप देखें, सूबे सिंध में जोई में भी इस तरह हुआ है, कराची में भी रोड रास्ते जो है। सर इसी बात का जवाब मोहतरमा नुसरत सैयद अब्बासी साहब से लेते हैं। मैडम, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सुनाई दे रही है। ज़रा आवाज़ कम करना भाई। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइए, इस हिसाब से तो हम चाइना से आगे निकल गए। चाइना वाले तो इतने बदअक्ले हैं कि उन्होंने बाकायदा रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर अरबों खरबों रुपए ज़ाया किए, और उसके बावजूद भी बारिश वो सड़क लेके चली जाती है। तो हम तो साफ बच गए। अल्लाह का शुक्र है, हमें तो इन लोगों के इक़्तिदार के दवाम की दुआएं मांगनी चाहिए, नफिल मान लेनी चाहिए, शीरीनी तकसीम करनी चाहिए कि कम से कम इन्होंने पैसे तो बचा लिए। रोड का क्या है, रोड पे तो चलना किस्मत वालों को मिल ही जाया करता है कभी मौका। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि मुसलसल ख्वाजा साहब से आप मुसलसल सवाल पूछ रहे हैं और वो मुसलसल हमें इधर उधर घुमाए जा रहे हैं। कभी वो कनाडा ले जाते हैं, कभी चाइना ले जाते हैं, कभी बलूचिस्तान ले जाते हैं। भाई कराची ले आए इनको। और आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, जब आपने कहा कि इनसे अगर मोबाइल फोन ले लिए जाए। और वाकई में वो तालीम का मिनिस्टर जो है ना, वो इन कामों में लगा हुआ है। वो तालीम तो हमारी जो तबाही होगी तो होगी आगे जाके भी। वो ट्विटर और इस पर इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं और इतना उनकी काबिलियत है वहाँ कि देर ही नहीं करते हैं। और अभी पिछले दिनों तो माशाल्लाह उन्होंने पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर दिया था, बाद में सॉरी करते फिर रहे थे। तो खुदा का वास्ता है, बिलावल जरदारी साहब और अपने 4 वजीर और 1 वजीर आला से कहें जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, और सारी काबीना आपको घर में सोई मजे से एंजॉय करती हुई नजर आ रही। सारी मराहत मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ियां मिल रही हैं, तनख्वाह मिल रही है, वो मजे से चैन की नींद सो रहे हैं। 4 वजीर हैं जो ट्विटर पे ट्वीट करके सियासत चला रहे हैं और वजीर आला सड़कों पे आ जाते हैं रात को। अभी आपके सड़कों पे आने से खुदा का वास्ता है, कराची की आवाम की जिंदगियों में सुख नहीं आता। ये 12 सालों से, अगर इनको आप 12 साल और दे देंगे ना, मैं आपको कह रही हूँ, ये कहते हैं हम 12 साल और आएंगे, हम और आएंगे, ये और आएंगे और आते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम और पीछे चले जाएंगे और आवाम पीछे से पीछे होती जाएगी, इनके असासे माशाल्लाह और बढ़ते चले जाएंगे। और ये थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा मुस्कुराहट फैल सी गई है फिरदौस शमीम नकवी साहब के रुख रोशन पर, थोड़ा सा उन्हें और जगमगाने का मौका दिए देते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान ने खलबली मचा दी है लोगों में। बिलावल साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है, ज़रूरत इस बात की है कि इस काम को मज़ीद वसी किया जाए, फैलाया जाए ताकि लोगों को और रिलीफ मिले। सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। उनकी जहानत और मतानत के चर्चे करने चाहिए। उनकी जो आंखों में बिनाई है वो अल्लाह मियाँ हर किसी को अता करे, ये दुआ गो। इसके ख्वाबे में भी अगर ये सारी चीज़ें सच नज़र आने लगे हम सबको, तो हम शुक्र खुदा का अदा करेंगे, नफल भी पढ़ेंगे। बात ये है कि जैसे मेरी नुसरत बहन कह रही थी कि भाई चलो तो दिखाओ, तो मुझे प्रायोरिटी बता दो। ये ऐसी वाली बात है, मैं सारी दुनिया को कहूँगा मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा लेकिन तुम्हारा सांस बंद कर दूंगा। तो केक का फायदा क्या जब सांस ही नहीं आ रही हो? पानी देंगे नहीं, सड़कें देंगे नहीं, बसें देंगे नहीं, सीवरेज का निज़ाम सही करेंगे नहीं, किसका करेंगे? एनआईसीवीटी करते रहेंगे। अरे भाई बुनियादी सहूलतें दे दो हमें, इस शहर में वो दे दो जो इसकी जरूरत है। वो एक दिन मुर्तजा बाब साहब कल ही कह रहे थे
कि लाहौर का ये हाल हो गया। मैंने कहा तुम लाहौर जैसा कराची को बता दो, मैं तुम्हारे घर मिठाई के टोकरे भी ले आऊंगा, तुम्हारे से माफी भी मांगूंगा जितनी बदजबानी की है आज तक, लेकिन कराची को लाहौर जैसा बना दो। अगर लाहौर बुरा है तो वो कर दो, मुझे कबूल है। और मैं कहता हूँ ये रेफरेंडम करा लो, क्या हम तो कहते हैं इस्लामाबाद जैसा कर दो, चलो। राइट सर, अब चूंकि जरा थोड़ी सी लाइट या मज़ाहिया बातों का दौर चल निकला है, तो लाजिम है कि मैं अशफाक मंगी साहब को भी जहमत दूं। सर, एक बयान है ख्वाजा इजहार साहब का जो ताल्लुक़ रखते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से। वो कहते हैं कि सड़कों की तामीर और मरम्मत के नाम पर अरबों की करप्शन की जा रही है। आप अगर कुछ तबसरा फरमाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। करप्शन को बुरा भला कह रहे हैं वो भी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, वो भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। पहले तो ख्वाजा इजहार साहब की जो है वो इनकी जो है वो इंक्वायरी कराई जाए और तो पता चल जाएगा कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ख्वाजा इजहार साहब को दूध के नहरों से या दूध से नहीं धुला हुआ है। यहाँ पर तबाही बर्बादी का जिम्मेदार जितनी पीपल्स पार्टी है उतना जो है वो ये लोग भी हैं। दूसरी बात देखें, अभी ख्वाजा साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह है, हम लोगों की बड़ी अच्छी आपस में वो अंडरस्टैंडिंग भी है। कौन से ख्वाजा साहब? ख्वाजा इजहार की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी तो आप तबर्रा कर रहे थे, अब आप मैं इजहार साहब की तो मैंने बता दिया कि इनकी भी जो है वो इंक्वायरी कराई जाए। हाँ जी, इसीलिए मुझे पता है उनका, मैं जानता हूँ, मैं क्या पूरी शहर जानता है, पूरी कराची की आवाम जानती है उनको। दूसरी बात है कि सेनेटर साहब की मैंने बात बताई कि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, आप पूरे सिंध को आप देखें, लाड़काना की सूरत हाल बार बार जिक्र होता है, 90 अरब रुपया वो कहाँ चला गया। लेकिन आप हॉस्पिटल की बात बता रहे थे, कौन सा ऐसा सिंध का शहर है, देखें वहाँ पर बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, वहाँ पर उनको तो वैक्सीन नहीं मिलती, किसी को दवाई नहीं मिलती। और कौन सी सड़क सही है मुझे पूरे सिंध की बता दें। आप सांगड़ चले जाएं, आप जैकबाद चले जाएं। सर, हैदराबाद सिंध का जो है दूसरा बड़ा शहर है, आप हैदराबाद की सूरत हाल देखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। आप कराची, आपका जो है दारुल खिलाफा है, यहाँ पर सर मेट्रोपॉलिटन जो है वो कारपोरेशन, आप कराची की पूरी उसकी जो है शक्ल बिगाड़ दी गई है। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कोई बात करे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अगर शक्ल बिगाड़ दी गई है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, या उसके लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या वो नाम नहाद अपने ज़िम्मेदार हैं जो महाजिर अवाम के नाम पर या महाजिर इज़म के नाम पर अवाम को उनके साथ जो इस्तेहसाल कर रहे हैं। सर, ये दोनों जमातें हैं ना, वो सिंध कार्ड खेलती है, ये जो है महाजिर कार्ड खेलते हैं। सबको पता है, सिंध की अवाम को भी पता है और कराची शहर की अवाम को भी पता है कि ये लालू खेत की एक गली भी जो है वो अलग नहीं कर सकते, लेकिन नारा लगाते हैं, चाहे काल मकबूल हो, इज़हार हो या कोई भी हो, बात करते हैं कि सिंध अलग करेंगे। लेकिन आमिर खान साहब तो कह रहे हैं कि हम सूबा बना कर दिखाएंगे। हाँ, वो बनाएंगे, वो ख्यालों में बनाएंगे, कभी ख्वाब आएगा उसको वो बनाते रहें जो है वो सूबा। सर, ये लालू खेत की नाज़माबाद एक गली अलग नहीं कर सकते भाई, कचरा तो आप उठा नहीं सकते, आप सूबा कैसे बनाओगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सर अभी ये वक्त है, अवाम को भी सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, बड़ा शहर है, इख्तिलाफ की गुंजाइश निकालूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त हो चुका है ये कमर्शियल ब्रेक पर जाने का। लेकिन ब्रेक से वापस तो कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करना मकसूद है। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। एक खबर बता रही है बल्दियाती इदारे काबू करने की पीपल्स पार्टी की तैयारी मुकम्मल। ये कराची का बल्कि मुल्क का तीसरा मौक़र उर्दू जरीदा है। मैं इसकी खबर पढ़ने के लिए बल्कि बाईलाइन पढ़ने का गुनाहगार हो रहा हूँ। रिपोर्ट करने वाले हैं मोहतरम इरशाद खोखर साहब। अगली खबर जो रफ़ीक बशीर साहब ने फ़ाइल की है एक दूसरे बड़े अखबार में, वो लिखते हैं कराची की मेयरशिप के हुसूल के लिए पीपल्स पार्टी मज़ीद 2 नए अजला बनाएगी और ये बात उन्हें एक सूबाई वज़ीर ने सिंध के नाम शाया न करने की शर्त पर बताई। करीम ख्वाजा साहब, सर आपका इसरार है, आपकी जमात का इसरार है कि ये आपने आवाम की इन्वर्टेड कॉमाज़ में खिदमत के लिए ये काम किया है। सर, अगर आवाम की खिदमत ही करना मकसूद थी तो मेरे ख्याल है उसके और बहुत सारे तरीक़े थे।
165 ज़िले बना करके और आवाम की खिदमत करेंगे, ताकि उसमें MNAs और MPs की जो है सीटें वो भी निकलती रहें, साथ साथ कुछ और मामलात भी होते रहें। यही जो था, इसको मालो मता की तरह से बिहेव करने के बजाय अगर आप उसके साथ कुछ कर लेते तो बेहतर नहीं होता? देखें, यकीनन बहुत से लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा कि जो लंदन की आबादी है और कराची की आबादी है वो लगभग बराबर है या कुछ ऊपर नीचे है। लंदन में जो मेट्रोपॉलिटन जो कॉरपोरेशन है या कस्मोपॉलिटन है, वहाँ भी उन्होंने जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 28 या 20 जो है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और मैं इसमें धांधली नहीं हो सकती है कि अगर आप इसमें 2 ज़िले और बना दें, सेंटर को तोड़ दें या जो है किमाड़ी बना दें, तो इसमें कोई नहीं, इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन, गली मोहल्ले के इलेक्शन में धांधली हो ही नहीं सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि लाखों के तादाद में सारे सूबे से चुने जाते हैं। सर, ईमानदारी की बात यह है कि आपको कता कलामी की गुंजाइश में निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अब मोहतरमा को कहने का मौका मिल जाएगा कि आप जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज मेरे प्रोग्राम में आए। पहले सेगमेंट में आपने कनाडा घुमाया, दूसरे सेगमेंट कनाडा नहीं गए, कनाडा के टेलीविजन में ये बात है। फिर आप लंदन पे आ गए। सर जनाब मन, कनाडा लंदन में ना पीने का साफ पानी आता हो। मेरी बात छोटी सी बात, लंदन में अगर ज़िले बने हुए इतने सारे, तो आप लंदन से इंस्पायर होकर के ज़िला बनाने के लिए उठ खड़े हुए। लंदन में कभी ये तो नहीं कहा जाता होगा कि जब बारिश आ रही है तो पानी आ रहा है। तो एक सेकंड सर, लंदन में ये तो नहीं होता होगा कि जब मैं आपसे सवाल करूंगा सर ये क्यों गलत हुआ, तो आप उस सूबे की तरफ इशारा कर देंगे भाई वहां भी तो हो रहा है। सर लंदन में और भी बहुत सारे अच्छे काम हो रहे होंगे, मैं कभी गया नहीं हूं, मैंने नक्शे में ही देखा है। हमारे हैदराबाद का जिला था सर, उसको 4 से 5 जिलों में तोड़ा गया परवेज मुशर्रफ के दौर में। ये मीरपुर खास सियासी मकसद थी ना? सियासी मकसद, इसका मतलब ये भी सियासी मकसद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि कराची का जो इशू है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी तो 4 सूबों की जंजीर है। हम तो किसी एथनिक या लिंग्विस्टिक या रिलीजियस एथनिसिटी पर बिलीव नहीं करते हैं, मगर अगर उसमें अगर आवाम को फ़ायदा हो, इसमें कोई इसमें इस तरह नहीं होगा कि हम कोई बल्दियाती इलेक्शन जहाँ हज़ारों की तादाद में काउंसलर हो, उसमें क्या हम क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं ये चीज़ें बनाकर? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। राइट। मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मैडम आपने जो एतराज़ दागना था वो मैं दाग चुका। अब हम आ जाते हैं ये ज़िला बनाने के मामले पर। आप इस बात से अग्री करती हैं कि ज़िला बनाने का मकसद कोई सियासी तश्कील नौ नहीं है, बल्कि इसका मकसद महज अवाम की खिदमत करना है? अगर तो जनाब लाड़काना आइडियल ज़िला होता, नवाब शाह आइडियल ज़िला होता और खैरपुर आइडियल होता, मुराद अली शाह साहब का हल्का सेवन आइडियल होता, सखर खुर्शीद शाह ने यूरोप बना दिया होता, तो नुसरत सहर अब्बासी कहती हाँ इनकी नीयत साफ है, ये चाहते हैं कि ज़िला बने और ज़िला बनने के बाद ये निचली सतह तक इख्तियारात दें और इख्तियारात देने के बाद आवाम की भरपूर खिदमत करें। अगर तो ये होता। क्या बात है यार, किस तरह की सोच है, क्या हम नहीं समझते? हमें पता नहीं कि नीयत में क्या है, नीयत क्या है। अगर ऐसा तो सजावल जो बनाया जिला या इन्होंने हल्का बंदियां की अपने DCOs को बिठा के और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बिठा के अपनी मर्जी की हल्के बंदियां करके ऑपोजिशन का वोट बैंक उठाकर कोनों में वो आखिरी किनारों तक वो हिंदुस्तान से जाकर मिला दिया। हमें नहीं पता ये सब क्यों किया। इसलिए किया कि ये लोग चाहते हैं कि ये बुलंद बाग उससे असेंबली में आकर कहें इतनी सीटें जीत कर आए हैं, इतने चेयरमैन हमारे हैं, ये मेयर भी हमारा है। ओ भाई, सीटें जीत कर आए, जितने भी लोग आए, क्या उन्होंने अपने हलकों में उतनी खिदमत कर ली? साफ पानी पहुंचा दिया, हेल्थ की सहूलत दे दी, स्कूल्स वहाँ बेहतरीन बना दिए, वहाँ के लोग चैन की नींद सो रहे हैं, इनको दुआएं दे रहे हैं, बद दुआएं दे। थर से लेकर उमरकोट से लेकर लाड़काना से लेकर नवाबशाह से लेकर खैरपुर से लेकर ये इनके सेवण से लेकर आए वापस आप कराची, कराची की लियारी से मलीर, आप पूरे इलाके जो भी देखें सब लोग हाथ उठा के बददुआएं दे रहे हैं कि 12 साल में जो हुकूमत बेसिक नेसेसिटीज न दे सके, साफ पानी, गटर का पानी पिए हम लोग, और कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी तबाह और बर्बाद कर दिया। लाशें उठ रही हैं, जहाँ मातम हो रहे हैं घरों में, लोगों के घरों में पानी गटरों का आ जाए और यहाँ चैन की नींद और हमें ट्विटर पर अच्छा दिखाया जाए, तो मैं क्या कहूँ कि इसके पीछे क्या साजिश है। राइट। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर आपको ज़हमत कलाम देते हुए मैं मालूम करना चाहूँगा, खुर्रम शेर जमान साहब तहरीक इंसाफ कराची के सदर फरमा रहे हैं कि सिंध दुश्मनी के फतवे लगाने वाले खुद इस शहर को तकसीम कर रहे हैं। सर
वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिंध धरती के सबसे बड़े शहर को पीपल्स पार्टी क़यादत ने खुद तकसीम कर दिया। कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप ही से शिकायत कर लूं, आज पूरे 1 घंटे में मुझे 4 मिनट आपने दिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आखिरी लम्हात में ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, बनाते जाएं। पहले ये समझा दें कि जो 18 टाउन थे इनको इन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों किया? 18 ही रहने देते 2013 के निज़ाम में, इसलिए कि जितनी छोटा निज़ामत होगी उतनी बेहतर होगा। तो वो टाउन में इनको क्या बुराई लग रही थी जो इन्होंने टाउन्स को ख़त्म करके डिस्ट्रिक्ट लाई थी? अगर फलसफा ये है कि गवर्नेंस को स्मॉलर स्ट्रक्चर पे लाना है। दूसरी चीज ये कि हम कहते हैं कि बिल्कुल करीम ख्वाजा साहब सही कहते हैं, हमें लंदन वाला निजाम कराची में दे दे, जो वहां का लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट है। यही हल है, यही हल है कि हर एरिया काउंसिल जो वो वहां बरो के लाता है, उसके जो जो इख्तियारात है वो आप बरोस को की जगह एरिया काउंसिल को दे दे। फिर मैं देखता हूँ कराची कैसे नहीं सही चलेगा। जो इख्तियारात लंदन के मेयर के हैं, न्यूयॉर्क के मेयर के हैं, मैं जोग्राफिया उनकी पूरी कर देता हूँ, शिकागो के मेयर के हैं, दिल्ली के मेयर के, मुंबई के मेयर के हैं, सिंगापुर के मेयर के हैं, कोलालमपुर के मेयर के, वही निज़ाम इस बदनसीब शहर कराची को दे दे, एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट दे दे। ये पीएफसी अवार्ड तक तो नहीं दिया 2007 से इन लोगों ने। अच्छा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है करीम ख्वाजा साहब। सर 4 मिनट में ये अभी तक जितना हुआ इसको भी ऐड कीजिए, लड़ाई माफ़ कीजिए, अपना दिल मेरी तरफ से साफ़ कीजिए और एक ज़िमनी सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके ख्याल में वसीम अख्तर नामी इस मेयर को, ये जो नाम नेहाद अपना है, इसको अगर लंदन, लियारी, न्यूयॉर्क किसी जगह के मेयर के अगर इसको इख्तियारात दे दिए जाएँ तो ये वहाँ पे डिलीवर कर पाएगा? या मुस्तफ़ा कमाल की वो बात ठीक है कि अगर ऐसे आदमी को लंदन को लियारी बनाने का मौका मिले तो वो उससे भी बाज नहीं आएगा? वो वसीम अख्तर साहब जो है वो जाकर सर फिरदौस शमीम नकवी साहब से दोस्ती करना मकसूद। अच्छा आप जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, दोस्ती का सफर जारी है। देखिए, पहली चीज ये, शख्सियात जो हैं वो आनी जानी चीजें होती है, निजाम जो है वो परमानेंट होता है। अच्छा निजाम दीजिए, शख्सियात को लोग आजमा के बाहर कर देंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जिनकी बड़ी शोहरत हो रही है, चाइना कटिंग अरूज में उन्हीं के जमाने में थी। उस वक्त वो अल्ताफ हुसैन के कहने में थे, जो अल्ताफ हुसैन कहते थे वो करते थे। और सबसे ज्यादा चाइना कटिंग और शहर के पार्कों की बर्बादी उन्हीं के जमाने में हुई है। मंगी साहब सुन भी रहे होंगे, अगर क्या नहीं मानते तो जमात इस्लामी की चार्जशीट की पूरी ड्राइंग वगैरह के साथ इनकी। चलो सर, अब आपकी हुकूमत है, आप कुछ कर लें कि जी ये आपने 2 साल तक तो कुछ भी नहीं किया, 2 साल तक तो इंतजार किया आवाम ने। अभी आप लोग कुछ कर लें, आपका गवर्नर साहब है, आपका वजीर आजम है, आप फेडरल गवर्नमेंट में पावरफुल हैं, कराची का प्रेसिडेंट है, सर आप कुछ कर लेना। को निहायत नाअहल आदमी समझता हूँ, वो किसी जगह भी कहीं भी पहुंचेंगे वो शादी के अलावा कुछ नहीं लेके आए। अच्छा एक बात और भी बता दूं, आप कराची के वो वाहिद आदमी नहीं है जो ऐसा समझता है। जी सर पूरी कीजिएगा अपनी बात। कि मैं उनके साथ उस मेयर की जो काउंसिल थी उसका मेंबर रहा हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ उनका तर्ज हुक्मरानी क्या है, तर्ज गवर्नेंस क्या है, कितनी ट्रांसपेरेंसी पे वो यकीन रखते हैं और कितनी जिद्दत अपनी सोच में। उनको बकौल सबके एक ही चीज में इंटरेस्ट है और वो चीजें जो है वो आपको बखूबी पता है मेरी जबान से क्यों कहलवाते हैं। बहुत सारे मेरे पास वैसे ही मुकदमे हो चुके हैं मुझ पे, एक और मैं करवाना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि वो क्या क्या करते हैं। सबको पता है कि वो क्या क्या करते हैं। नाज़रीन, ये इंकशाफ जो कतई किसी तौर भी इंकशाफ नहीं है जो फरमाने वाले हैं मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन लीडर हैं पीटीआई के, मैं उन्हीं के कंधे पर रख के चला रहा हूँ। जिस किसी को भी इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए, फिरदौस शमीम नकवी साहब का एड्रेस हमारी टीम से ले सकता है। जिस इदारे को भी जो भी मालूमात वसीम अख्तर साहब के बारे में चाहिए, पीटीआई के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब से रुजू कर ले। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। मोहतरमा नुसरत सहराबाद, करीम ख्वाजा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और मोहतरम अशफाक मंगी साहब, तमाम मौजूद मेहमानों को एक मरतबा फिर अपने शो में शिरकत पर टाटा बाय बाय करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।